हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। वर्ड 21, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 21 के अंतर्गत आज हम ड्रॉ टेप के अंतर्गत इन सभी टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कंप्लीट पूरा ड्रॉ टेबल करने वाले हैं। आज की ये जो ड्रॉ टेबल है वर्ड 21 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि ड्रॉ टेबल टेप का इंट्रोड्यूस वर्ड के 2019 वर्जन्स में भी किया गया है। उसके बाद इसे 21 में भी किया गया है, यानी कि 19 से पहले ड्रॉ टेप ऑप्शन आपको वर्ड में दिखाई नहीं देगा। यानी कि ड्रॉ टेप को यूज़ करने के लिए आपके पास वो एम एस ऑफिस 2019 या 2021 होना आवश्यक है। इसके बाद ही आप ड्रॉ टेबल को यहाँ पे देख पाएंगे। कभी कभी ये भी होता है कि किसी वर्ड के वर्जन में आपको ड्रॉ टेप नज़र नहीं आए, तो उसके लिए आपको फाइल ऑप्शन के अंतर्गत ऑप्शन में जाना होगा। यानी कि फाइल मेन्यू में आपको ऑप्शन के अंतर्गत जाना है, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज रिबन ऑप्शन दिखाई देता है। इसके अंतर्गत आपको ड्रॉ टेप नजर आएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उसे यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पे उसे आपको ऐड करना होगा लाने के लिए। तो यहाँ से भी आप उसे ला सकते हैं यदि आपको वहाँ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप ड्रॉ टेप को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे। ड्रॉ टेप के आने के बाद में ये सभी ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। सबसे पहले होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद में अगला कमांड होता है, ये भी एक सिलेक्ट कमांड ही होता है, ठीक है, लेकिन इसका उपयोग थोड़ा अलग है, ठीक है। ये स्टॉक के अंतर्गत सिलेक्शन ऑप्शन में आता है। सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं इनके अंतर्गत उपलब्ध इन ब्रश एंड पेंसिल्स के बारे में। देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के ब्रशेस और पेंसिल्स आपको दे रखे हैं। यानी कि यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह के ब्रश के अंतर्गत आने वाले कलर्स और उनकी साइज आपको नजर आएगी, यानी कि थिकनेस जिसे हम कहते हैं। जैसे हम ब्रश का साइज थोड़ा सा कम करना चाहते हैं यहाँ से, यानी कि एक तरह का पेन है, इसे आप ब्रश भी ना कहो तो पेन भी कह दो तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है, पेन ही है वैसे तो, ठीक है। यदि क्योंकि ड्रॉ टेप को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेंट है। जैसे पेंट के अंतर्गत भी हमने इसी तरह की कमांडों को देखा है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पेंट है। इसके अंतर्गत आप ड्राइंग वर्क जो होता है वो इन टूल्स की मदद से आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं ड्राइंग वर्क का एडिशनल ऑप्शन वर्ड 21 के अंदर आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसके अंतर्गत कुछ एडिशनल कमांडों को भी इसमें जोड़ा गया है जो पहले नहीं थी। जैसे आप इसकी थिकनेस यदि यहाँ से कम भी करते हैं तो यहाँ से आप देख पाएंगे इस तरह से आप इसे यूज कर पाएंगे इस तरह से। अब इसके अंतर्गत आपको सॉलिड कलर और यहाँ से ये वाले मल्टी कलर से भी, जिसे भी आप यहाँ पे देख पाने की आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि आप कोई सॉलिड कलर में यूज़ करना चाहे तो आप सॉलिड कलर भी यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से कोई भी कलर पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कलर ऊपर उसके पेन पे भी अप्लाई हो जाएगा। उस कलर को यूज़ रखते हुए भी यदि आप यहाँ से इसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपने थिकनेस को थोड़ा बढ़ाया, तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इस तरह से वो पेन वर्क कर रहा है, ठीक है। यदि आप और कोई पेन लेना चाहते हैं यहाँ पे तो हम और कोई पेन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यदि आप मल्टी कलर से लेना चाहते हैं तो देखो वर्ड में बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि ये ऑप्शन वर्ड में भी पहले के ऑप्शन में ये हमें इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे ये दे रखे हैं। ये इरेजर होता है हमारा, इरेजर की सहायता से आप इन सब चीज़ों को यहाँ पे मिटा भी सकते हो इजीली, जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था अभी। अब यहाँ से जब आप इन कलर से को यूज़ करते हैं तो इसके अंतर्गत देखो आप कितना प्यारा आपको ड्रॉ नज़र आ रहा है। बहुत शानदार तरीके से आपको ये नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से या फिर इसे इस तरह से भी आप देखना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपको ठीक लगे, इनमें से बहुत सारे मल्टी कलर्स यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। इन मल्टी कलर्स ऑप्शन को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के मल्टी कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। यदि आप गोल्डन शेड चाहते हैं तो इस तरह के गोल्डन शेड भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए तो प्यारे प्यारे ऑप्शन वर्ड में यहाँ पे ड्राइंग के लिए आपके सामने दे रखे हैं। यदि आप ऐसा कोई ड्रॉ करना चाहते हैं वर्ड के अंतर्गत तो यहाँ पे आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। ये यहाँ पे अच्छा, इसमें 2 पेन क्यों दे रखे हैं? इसलिए दे रखे हैं, मान लीजिए एक पेन किसी और कलर में आप यूज़ करना चाहते हो, दूसरा पेन आप किसी और कलर में यूज़ करना चाहते हो, तो इस तरह से आप क्विकली यहाँ पे इन कलर से कुछ तरह से ले सके। आपको ऐसा नहीं कि एक ही पेन के ऊपर डिपेंडेंस होकर उसी का कलर चेंज करना है फिर वापस
यदि आप चाहें तो उसका कलर वापस चेंज करना पड़े, इसलिए उन्होंने टू पेन ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर रखे ताकि आप डिफरेंट, हालांकि पेन सेम ही है, कोई अंतर नहीं है इनके अंतर्गत, दोनों को वर्किंग भी सेम ही है, बस अंतर इतना सा आ रहा है कि आप यहाँ पे अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पेन का चॉइस कर सकते हैं। अगली चीज जो होती है वो एक तरह का पेंसिल है। पेंसिल को यदि आप देखेंगे तो देखो इसके अंदर मल्टी कलर नहीं मिलते, इसमें सॉलिड कलर ही आपको मिलेंगे, और जो पेंसिल का शेड यहाँ पे दे रखे हैं वही पेंसिल शेड आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे इस तरह से। इस तरह से आप पेंसिल सेट यहाँ पे देख पाएंगे। पेंसिल की थिकनेस भी यदि आप कम ज़्यादा करना चाहें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमें पेंसिल की थिकनेस को यदि कम करना है तो यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं। देखो पेंसिल में और पेन में क्या डिफरेंट रहता है, पेन एक सॉलिड स्टेट आपको देता है, देखो इस तरह से, जबकि पेंसिल के अंदर कभी भी आप यूज करेंगे यदि उसका आप थिकनेस बढ़ा भी लेंगे तो भी उसके अंदर इस तरह का एक कलर जो होता है वो इस प्रकार से आता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसके अंदर सॉलिड आपको नजर नहीं आएगा कलर, ठीक है, थोड़ा सा वाटर कलर नजर आता है पेंसिल के अंतर्गत हमें, तो वो आप ले सकते हैं। एक हाइलाइटर होता है, हाइलाइटर का यूज आप जैसे मान लीजिए कि आप कभी भी कोई वर्क कर रहे हैं, हालांकि हाइलाइटर को हमने यहाँ पे पहले भी देखा, ये भी एक हाइलाइटर है, होम टेप के अंदर जो दे रखा है उसके अंदर भी हम देखते हैं तो ये भी हाइलाइटर हमें नजर आता है। ड्रॉ टेप के अंतर्गत भी हम आएंगे तो यहाँ पर भी हाइलाइटर दे रखा है। हाइलाइटर को भी आप अलग अलग कलर में अगर यूज करना चाहें तो यहाँ पे दे रखे हैं, आप कभी भी हाइलाइटर को इस तरह से यूज करना चाहें तो इस तरह भी हाइलाइटर को यूज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कलर आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे, इस तरह से भी हाईलाइट को आप यूज कर सकते हैं। बहुत प्यारा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपको ये। अगला ऑप्शन जो होता है वो रहता है रूलर, एक तरह का स्केल होता है। इस स्केल को आप यहाँ पे, ये बहुत प्यारा ऑप्शन है वर्ड के अंतर्गत, खासतौर पे ये तब आपको काम आने वाला है जब वर्ड में आप अलग अलग डिग्री एंगल पे लाइनें यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें एंगल पते नहीं होते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि 45 डिग्री एंगल कौन सा है, 21 डिग्री एंगल कौन सा है। तो देखिए ऑलरेडी आपका जो ये स्केल है, इसे स्केल कह सकते हो आप, जैसे मान लीजिए आप कोई भी पेंसिल या पेन से कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हम जैसे इसको ड्रॉ करेंगे देखो तो स्ट्रेट लाइन आएगा सीधा, तो ये 45 डिग्री का एंगल है। यदि इस 45 डिग्री के एंगल को आप चेंज करते हो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि देखो अब आपको क्या करना है, आपका जो माउस का स्क्रोल होता है उस स्क्रोल को आपको घुमाना है, तो स्क्रोल को घुमाने के बाद देखिए इसके अंदर एंगल चेंज हो रहे हैं। अभी मुझे 40 डिग्री पे करना है, यहाँ पे देखिए अभी मैंने 40 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये 40 डिग्री पे ड्रॉ किया इस तरह से, तो ये 40 डिग्री 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपको तब मदद करने वाले हैं जब आप कोई इस प्रकार का वर्क यहाँ पे कर रहे हैं जिसके अंदर एंगुलर दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है, एंगुलर का होना जरूरी, तो ये स्केल आपकी उस समय बहुत मदद करने वाली है। देखो इसको आप स्क्रोल की सहायता से, जैसे मान लीजिए 20 डिग्री अब करना है मेरे को, ये 20 डिग्री रोटेशन पे है, अब 20 डिग्री के साथ में मेरे को इन दोनों को क्रॉस करना है यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे रेड कलर लेना है, तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो अब इसको जैसे ही खींचूंगा तो एकदम स्ट्रेट आएगी, सबसे बड़ी बात की एकदम स्ट्रेट चलता है स्केल, जब भी आप ले लोगे तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रेट चलेगा सीधा। तो इस तरह से स्केल की सहायता से आप उसको कोई भी लाइनिंग को यहाँ पे एकदम सीधे दृष्टिकोण पे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। उसको थोड़ा सा आप रोटेट करेंगे, देखो अभी ऐसा किया, अब इस तरह से आप अभी राइट डिग्री, अभी लेफ्ट पे थे, आप राइट एंगल पे आप आ जाएंगे, तो राइट एंगल पे भी आप इस लाइन का सही रूप से यूज, इस स्केल का सही रूप से यूज कर सकते हो। देखिए आप यहाँ से इस तरह से भी आप करना चाहो, जैसे आप इस कलर को भी यूज करना चाहे गोल्डन को, तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप जैसा भी चाहे वैसा यहाँ पे लाइनिंग आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये स्केल जो होता है आपके किसी भी एंगल पे घूमने नहीं, अगर आप 90 डिग्री भी चाहते हैं देखो पूरा स्केल 90 डिग्री पे भी घूम जाएगा। देखो इस तरह से जितने एंगल पे भी आप उसको रोटेट करना चाहते हो, एंगल आपको पता ही रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, देखो ये आगे एकदम सीधा खड़ा हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से भी आप यूज करना चाहते हो 90 डिग्री सीधा बन जाएगा यहाँ पे, तो ये मदद करेगा किसी भी प्रकार के कोण को बनाने में आपकी, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर बनाना है उसको किसी पार्टिकुलर एंगल पे आपको रोटेट करना है, तो इसके लिए आपकी बहुत मदद करने वाली, क्योंकि आपको यहाँ पे परफेक्ट एंगल मिलने वाला है। क्योंकि जो काम आज तक हम पेंसिल या फिर स्केल की सहायता से पेपर वर्क पे करते थे, वही काम वर्ड ने आपको यहाँ पर इस ड्रॉ टेप के अंतर्गत अवेलेबल कमांडों के थ्रू करवा दिया। बहुत प्यारा ऑप्शन मुझे ये लगा वर्ड के अंतर्गत। अगला जो होता है वो रहता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या होता है, फिलहाल मैं स्केल को ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से और इन सब चीज़ों को यहाँ से इरेजर की सहायता से हटा रहा हूँ। देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या करता है, ये बहुत प्यारा ऑप्शन मुझे वर्ड का लगा, क्योंकि इसके पहले भी ये ऑप्शन एमएस ऑफिस में थे, लेकिन वर्ड के अलावा अदर प्रोग्राम जैसे कि नोट प्रोग्राम था एक वर्ड का, अभी भी है,
उनके अंतर्गत ये ऑप्शन हमें नजर आते थे, लेकिन वर्ड ने उन ऑप्शन को एमएस वर्ड में इंट्रोड्यूस किया, टेप ड्रॉ टेप के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस तरह से लाइनें आपके ब्लैंक पेज पे ऐड हो जाएंगी। वो टाइम ऐसी कमियां होती थी काम के अंतर्गत कि यार इस टाइप की लाइनें यदि हमें वर्ड में चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं, तो वर्ड ने उसे भी इंट्रोड्यूस कर दिया। यदि आप इसका प्रिंट भी निकालना चाहें तो एज ए लाइन प्रिंट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्लैंक प्रिंट हम निकाल सकते हैं, सॉरी किसी भी चीज को बना के लाइन खींच के हम प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर रफ पेपर प्रिंट आप निकालना यदि चाहे तो आप रफ पेपर प्रिंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये वर्ड ने आपको अच्छा बहुत बेहतर ऑप्शन दिया। यहाँ तक कि आप इस तरह के भी निकालना चाहे जिसके अंदर लाइनें थोड़ी सी डबल हो जाए, ठीक है। यदि आप चाहें यहाँ से इसको इस तरह से भी निकालना चाहे, जो जैसे बच्चों के अंदर ये एक तरह का हमारा ऐसा एक बन गया जैसे कि कोई हम रेखा गणित में यूज करते हैं जिस पेपर का, ठीक है। इस तरह का पेपर ही हम निकालना चाहे तो इसे भी निकाल सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं, हम चाहे तो और बड़ा कर सकते हैं। जैसे बच्चों को टेबल लिखने के लिए जो पेज होता है, इस तरह का पेज भी आप निकाल सकते हो। तो काफी प्यारा ऑप्शन मुझे ये लगा वर्ड के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम अभी थोड़ा सा कट रहा है, तो हम चाहे तो यहाँ से इसको थोड़ा सा ये जो इसका मार्जिन है, मार्जिन थोड़ा सा अप एंड डाउन करेंगे तो ये जो लाइनिंग कट रही थी वो भी सही हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से हम यहाँ से इनमें से किसी भी तरह के फॉर्मेट पेज को यूज कर सकते हो, और ये हमें कई बार कई मामलों में काम में भी आता है। तो बहुत प्यारा ऑप्शन है। ये पूरा पेज बन गया, इसका आप सीधा प्रिंट निकाल लीजिए, इससे कॉलम आपके सामने बने हुए रह जाएंगे। आपको जो भी ऐड करना है प्रिंट निकालने के बाद भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह के लाइनिंग पेज की यदि आपको जरूरत हो तो इस तरह का यूज कर सकते हो। कई मामलों में हमें इस तरह के लाइनिंग पेज की आवश्यकता किसी भी तरह के लाइनिंग को खींचने में या पार्टिकुलर किसी एक एंगल पे उसको सही रूप से ड्रॉ करने में भी आवश्यकता लगती है, तो वहां से भी ले सकते हैं। हटाना है तो हम नन पे क्लिक कर देंगे। अब ये ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है लिंक टू शेप, बहुत प्यारा ऑप्शन है ये ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है कि यदि आप माउस को एज ए कंट्रोल वर्क करते हैं, यानी कि आपका माउस पर कंट्रोल अच्छा है, तो अभी तक आप क्या करते आए थे कि इंसर्ट में शेप पे जाने के बाद आप किसी भी शेप को इस तरह से ड्रॉ करते थे। जैसे आपको कोई एरो चाहिए तो आप ये एरो इस तरह से ड्रॉ करते थे तो आता था। अभी आप ड्रॉ करने की बजाय अगर आपको डायरेक्शन पता है बहुत अच्छे से, तो आप इस वाले टैब को ऑन करिए। इस वाले टैब को ऑन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए अभी ये पार्टिकुलर कोई शेप बना नहीं मुझसे अच्छे से, तो ये इसने किसी भी शेप में उसे कन्वर्ट नहीं किया। यदि मान लीजिए कोई एलिप्स आपको बनाना, तो आप जैसे एलिप्स बना के फ्री होंगे ऑटोमेटिक एलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको केवल डायरेक्शन देना है। सिर्फ क्या देना है? ओनली डायरेक्शन देना है। जैसे आप डायरेक्शन देंगे, लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए। यदि आपसे डायरेक्शन सही नहीं आया है तो फिर वो उसे ड्रॉ नहीं कर पाएगा। देखो इस तरह से मेरा डायरेक्शन अब सही होगा। देखो क्या हुआ, यहाँ पे आप आ जाइए, इस तरह से बन के आया। तो डायरेक्शन सही होगा तो पार्टिकुलर शेप आप यहाँ पे बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आपके मैंने क्या बोला, माउस कंट्रोल यदि आपका सही है तो आप इस कमांड का बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे वर्ड में। आप इससे कोई भी शेप, जैसे मान लीजिए कोई एरो शेप मुझे लेना है, ठीक है, इस तरह से देखो ये ट्रायंगल बन के आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब एरो शेप यदि लेना है तो एरो शेप का दृष्टिकोण आपके पास होना चाहिए थोड़ा सा, ये तो कोण ही बनाएगा, ठीक है। एरो शेप के लिए इस तरह से एरो शेप कुछ लेना पड़ता है आपको। इसका पहले थिकनेस थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, ज़्यादा लग रहा है तो, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल एस को डिलीट कर देते हैं। यदि कोई भी आपको उस तरह का शेप बनाना है तो इसको देखो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे एक्टिवेट करना होता है आपको, ये अनएक्टिवेट रहता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जब कोई पेन लेंगे उसके बाद इस पर क्लिक करना है, तो ये कन्वर्ट टू शेप यानी कि लिंक टू शेप का ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इस तरह से देखो अभी क्या बन के आ गया। तो इस तरह से आप उसे जैसे भी यहाँ पे बनाना चाहें इस तरह से आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन उसको समझ में आना चाहिए कि क्या बना हुआ है। देखो इस तरह से, तो किसी न किसी शेप के अंतर्गत उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये देखो एक अंडाकार आपने उसको इलिप्स दे दिया इस तरह से। तो आपके हैंड कंट्रोल मूवमेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या हम बनाने वाले हैं और कैसा यहाँ पे बन के आएगा। वो इस तरह से वो उसको ड्रॉ करने, देखो सभी अगर उसके माइंड के अंदर वो सेट है कि इस तरह के शेप को मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, तो वो करके दे देगा। कुछ शेप ड्रॉ नहीं हो रहे तो आपके कंट्रोल की प्रॉब्लम हो रही है, सिस्टम अपनी तरफ से काम कर रहा है, ठीक है। जिस तरह से आप उसको कर देंगे तो करने की कोशिश करता है, कुछ कामों को इजीली कर देता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। मान लो जो कोई इस तरह से आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये से कन्वर्ट कर दिया। देखो उसने एक शेप के अंदर क्या था और क्या उसने उसको कन्वर्ट करके दिया। काफी प्यारा ऑप्शन वर्ड में मुझे लगता है। अच्छा ये जो इरेजर होता है, जैसे मान लीजिए कि इरेजर से ये उन चीजों को तो इरेज कर पा रहा है, लेकिन देखो शेप पे वर्क नहीं कर रहा है। इरेजर का भी एक वर्क होता है इस तरह से, जैसे आप उसे इरेज करते हैं तो वो इरेज कर रहा है,
लेकिन किनको कर रहा है, जो कि यहाँ पर आप इनको देख रहे हैं, जैसे ये शेप्स है, तो शेप को इरेज नहीं कर पाएगा, आपके ड्रॉ जो है वो ड्रॉ को इरेज करता है। ये जो हमारा सिलेक्शन टूल होता है, इसके अंतर्गत हम जैसे जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारी मदद करता है कि ये ड्रॉ को और आपके शेप्स को इस तरह से सिलेक्ट करता है। इस प्रकार से इसके अंतर्गत देखो, इस तरह से आप सिलेक्ट करते हो, देखो तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर आपके शेप्स को सिलेक्ट कर रहा है। इसके अंतर्गत जो आपके ड्रॉ थे उनको उसने सिलेक्ट किया, शेप अभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ। और ये भी यही वर्क करता है कि ये जो आपके ड्रॉ होते हैं, देखो इस तरह से इनको उठाने में आपकी मदद करता है, कहीं पे भी छोटा बड़ा करने में मदद करता है जो आपने बनाए। क्योंकि ऐसा हम पेंट ब्रश में भी इतना इजी वर्क आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप पार्टिकुलर चीज को सेट कर देते हो तो उसके बाद वो फिर सिलेक्शन कमांड के थ्रू होता है। लेकिन ये आपकी मदद करता है पार्टिकुलर उसी ड्रॉ को सिलेक्ट करने में जिस ड्रॉ के अंतर्गत आपने उसको ड्रॉ किया, देखो वो छोटा बड़ा करने में भी आपकी मदद कर रहा है। इस तरह से आप सिलेक्टर का यूज कर सकते हो। हालांकि सिलेक्टर के अंतर्गत आप ड्रॉ और शेप दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों चीज सिलेक्शन के अंतर्गत आ जाएगी। और ये जो है ये पार्टिकुलर किसी एक शेप को इस तरह से सिलेक्ट करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, ये इस तरह से देखिए, जिन जिन शेप को आप राउंड ऑफ करेंगे, जिन जिन शेप को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये उन शेप को इस तरह से आपको सिलेक्ट करने में मदद करता है। दोनों कमांड भी बहुत अच्छी कमांड दे रखे हैं। कंट्रोल ए से फिलहाल हम सब डिलीट कर देते हैं। अगला आता है मेथ इनपुट। देखिए, लिंक टू मेथ, हालांकि ये जो कमांड है ये कमांड पहले वर्ड में, सॉरी सिस्टम के अंतर्गत आप जब यहाँ पे एसेसरीज के अंतर्गत आते हैं, जैसे विंडोज में अभी भी ये कमांड अवेलेबल है। ठीक है, आप जब विंडोज एसेसरीज के अंतर्गत यहाँ पे आएंगे तो विंडोज एसेसरीज के अंतर्गत आपको मेथ इनपुट पैनल मिल जाएगा। ये मेथ इनपुट पैनल और ये मेथ इनपुट पैनल दोनों सेम ही है, लेकिन वर्ड ने इसको अपने अंदर ही लिंक कर लिया। यानी कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत ये कमांड आपको सीधा यहीं पे मिल जाएगा। अब मेथ इनपुट पैनल का यूज क्या है, कोई भी इक्वेशन है, यदि आप उस इक्वेशन को यहाँ पे जब भी आप जैसे मान लीजिए कोई भी मैथमेटिक इक्वेशन आप बनाते हैं, तो आपको उसको टाइप करने में और उसको कन्वर्ट करने में इक्वेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मेथ इनपुट पैनल क्या करता है कि आपको किसी भी तरह की इक्वेशन को देने में यहाँ पे आपकी बहुत इजीली मदद कर देगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा है पे CO2, तो क्या करता है, देखो उसने CO2 कन्वर्ट कर दिया। अब इस तरह का काम आप जैसे जैसे इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, इंसर्ट करने पे आपको यहाँ पे आ जाएगा और आपके सामने मेथ इनपुट पैनल भी ओपन हो जाएगा, उसी के साथ उसे लिंक कर देगा उनमें आपके इक्वेशन कमांड से। जैसे आप CO2 लिखेंगे, आपने लिखा अभी, लेकिन उसने क्या करा, आपको इक्वेशन से लिंक भी कर दिया। हम इक्वेशन के बारे में पहले की वीडियो में समझ चुके हैं कि ये क्या काम आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सीधा मेथ इनपुट पैनल का यूज करते हुए, अब जैसे मेथ इनपुट पैनल का आप यूज करते हो तो यहाँ पे आपने लिखा CO2, ठीक है, Z। अब देखो कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे इसे जेड में कन्वर्ट करना था, लेकिन हुआ क्या, एक्स में कन्वर्ट हुआ। तो मैं ये सिलेक्शन करेक्ट पे यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो सिलेक्शन करेक्शन से मैं इसे जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इसे जेड में कन्वर्ट करना था तो मैं जेड पे क्लिक कर दूंगा, देखो यहाँ पे ऊपर जेड हो गया। अभी क्या लिखाया था, वो एक्स लिखा हुआ था, हालांकि उसने दोनों को टू को भी हटा दिया है गलती से। ठीक है, यदि आप करना चाहो क्लियर, यदि आप करना चाहो तो क्लियर भी कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है आपको कि आप किसी और वर्ड को लिख रहे हो लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, जैसे अब टू मुझे जेड में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा आके, यहाँ सेलेक्ट करके, तो मुझे ऑप्शन दे देगा कि ये टू है या जेड है। ठीक है, इस तरह का जेड है या फिर इसमें से कोई अन्य ऑप्शन जो आप लेना चाहते हो, जो आप बना नहीं पा रहे हो, तो आप इसके थ्रू भी यहाँ पे आप बना सकते हो। देखो इस तरह से बन भी जाएगा। इरेज करना है आप इरेज कर सकते हो, वापस से कुछ लिखना है तो वापस से यहाँ पे आप लिख सकते हो, और क्लियर करना है तो आप क्लियर भी कर सकते हो। इस तरह से मेथ टू लिंक वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगला ऑप्शन जो होता है वो रहता है ड्रॉ कैनवास। अब यदि मान लीजिए, अच्छा ड्रॉ कैनवास कब काम में आता है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर अब मान लीजिए मुझे इन दोनों के बीच में एक पार्टिकुलर स्पेस करते हुए यहाँ पे एक ड्रॉ कैनवास का स्पेस मुझे देना है, मतलब यहाँ पर मुझे जरूरत है ड्रॉ करने की। तो यदि यहाँ पर मुझे एंटर करना पड़े तो वो एंटर भी मैं करके ले सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मुझे सीधा एक कैनवास पेपर की जरूरत है जो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं सीधा क्लिक करूंगा तो सीधा कैनवास पेपर मेरे पास आ जाएगा। कैनवास पेपर आने के बाद में यहाँ से जो कुछ भी इन स्पार्कल कलर, इनको हम स्पार्कल बोलते हैं, ये स्पार्कल कलर का यूज हम कर सकते हैं। स्पार्कल कलर का हम अगर यूज करना चाहें
तो इन स्पार्कल कलर का यूज करते हुए, या फिर आप सॉलिड कलर का यूज करना चाहें तो इन सॉलिड कलर का यूज करते हुए जो भी आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ आपका यहाँ पे रह जाएगा, देखो इस तरह से, ठीक है। और यदि आप बाहर क्लिक कर देंगे यहाँ से, यदि आप बाहर क्लिक करते भी यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको थोड़ा सा ऑफ कर दिया, अभी मैं बाहर, सॉरी कंट्रोल Z कर दीजिए, यदि आप बाहर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। फिर आपने जो कैनवास बनाया था वो कैनवास यहाँ पे ऐड है और आपका टेक्स्ट अप एंड डाउन यहाँ पे हो जाएगा। यदि आप डायरेक्ट कैनवास का यूज करना चाहें तो आप डायरेक्ट कैनवास का यूज भी कर सकते हैं। और लिंक रिप्लाई, अभी आपने जो कुछ भी किया है यदि उसका आप रिप्लाई करके देखना चाहते हो कि हमने कोई चीज कैसे बनाई, तो वो बहुत प्यारा एक अपने आप में ऑप्शन है। मैं इसको दोस्तों यूज करके आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ से एक लाइन को ऐसे खींचा, क्योंकि आप रिवाइज कर जाते हैं दिमाग से कि मैंने किसी चीज को कैसे बनाया। कभी कभी हम कोई शेप बना लेते हैं, कोई डिजाइन बना लेते हैं, लेकिन उसका जो पर्टिकुलर वे होता है वो हम मिस कर जाते हैं कि हमने उसको कैसे बनाया। तो ये बहुत प्यारा ऑप्शन है कि आपको रिप्लाई करके देता है उन चीजों को जो आप हैंड वर्क से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसको ऐसे बनाया, फिर आपने इसको ऐसे किया था, फिर आपने इसको यहाँ से इस तरह से घुमा के ऐसे आप लेके आए थे, ठीक है। फिर आपने इसको इस तरह से किया, फिर आपने इसको ऐसे किया, अभी आप भूल गए अरे यार इसको मैंने ऐसे घुमाया था कि ऐसे घुमाया था बनने के बाद। तो ये क्या करता है, ये आपको इस तरह से देखो एक रिप्लाई करके दे देता है। ये पार्टिकुलर पथ, जिस पथ से आप चल के आए हो, पूरा पार्टिकुलर पथ एक बार आपको वापस अगर आप प्ले करना चाहें तो इस तरह से वापस से आप प्ले कर सकते हैं। इसको जितनी बार भी आप प्ले करके देखना चाहेंगे इस तरह से वो पार्टिकुलर पूरा पथ आपको दिखा देगा। इस तरह से आप इसको लेके इस तरह से घुमा के आप भले ही ब्रेक करके स्टेप को चलाएं या कंटिन्यू स्टेप को चलाएं, वो दोनों पथ आपको इस तरह से रिप्लाई करके दे देगा। तो ये बहुत प्यारा ऑप्शन मुझे लगा आई थी, जिसके अंतर्गत आपको ये पता चल जाए कोई ड्राइंग को बनाने में हमने किस प्रोसेस से गुजारा है, तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा इजीली। साथ में लिंक हेल्प, यदि आप चाहते हैं इसके बारे में, यदि नेट एक्सेस रहेगा तो ज़्यादा आसानी से वो चीज़ दे पाएगा, अन एक्सेस नेट में ये हेल्प काम नहीं कर पाएगी। लिंक हेल्प भी आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा ड्रॉ टेप। ड्रॉ टेप काफ़ी यूजेबल ऑप्शन है वर्ड के अंतर्गत, काफ़ी अच्छा भी दे रखा है, क्योंकि इन सब ऑप्शनों की माइक्रोसॉफ्ट मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वर्ड अपने आप में बहुत सारी सुविधाओं को लेके आना चाहता है। उसमें से एक सुविधा ये कि भैया पेंटर बस के जो ऑप्शन है वो भी कहीं ना कहीं हम वर्ड में ऐड कर दें, क्योंकि इसके पहले हमने इंसर्ट में भी देखा कि उन्होंने 3D भी दे दिया। पहले वर्ड में 3D नहीं था, आइकन से दे दिए 3D के ऑप्शन भी उन्होंने, 3D मॉडल्स जो थे वो भी वर्ड में ऐड कर दिए। तो कहीं ना कहीं पेंट बस या पेंट 3D जैसे ऑप्शन भी वर्ड अपने अंदर लेके आए और काफी अच्छे तरीके से लेके आए, काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस किए वर्ड ने इनने। तो कहीं ना कहीं वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम धीरे धीरे बनता जा रहा है। वर्ड 21 काफ़ी अच्छी अप्रोच है MS ऑफिस की, जिसके अंतर्गत काफ़ी अच्छी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया है। और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे काम करने के यही सबसे बड़े फायदे है कि हमें नई ट्रेंडिंग चीज़ों के साथ में बहुत कुछ अच्छा सीखने को भी मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वर्ड के नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।